कला, 3 बेटियां। और वो तीनों बड़ी सुंदर हैं, पितृलोक में निवास कर रही हैं। पितृलोक में निवास करते 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 एक बार वो भ्रमण के लिए निकली और सनकादि ऋषियों के पास में से निकल कर जा रही थी। मेना धन्या कला जब सनकादि ऋषियों के करीब में से निकल कर जा रही है तो उनका जो लहंगा है, जो वस्त्र पहनी हुई थी, जो लहंगा पहनी हुई थी, वो वस्त्र उस सनकादि ऋषियों के पास में से निकलने पर उनकी जंघा को लग गया और जंघा छिला गई। अब सनत कुमार तो छोटे छोटे से, सनकादि ऋषि तो छोटे छोटे से, अब छोटे छोटे से सनकादि ऋषियों की जंघा जब छिला गई, जंघा में चोट लग गई और चोट लगकर छिला गया। पहले मेना निकल कर गई, फिर धन्या निकल कर गई, फिर कला निकल कर गई, चोट लग गई। क्रोध आ गया सनकादि ऋषियों को, सनत कुमारों को क्रोध आ गया। और सनत कुमारों को क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने मेना धन्या कला से कहा, तुम पितरों की बेटियां हो, पितृलोक में तुम्हारा निवास है और इतनी अच्छी जगह रहने के बाद तुम ये पाप कर्म कर रही हो। किसी संत को तुम्हारे चरण लग रहे हैं, किसी संत को तुम्हारा वस्त्र लग रहा है, किसी संत को तुम्हारे आभूषण लग रहे हैं, ये श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जा रहे हो, आप शंकर भगवान के मंदिर में जा रहे हो, आप तीर्थ में जा रहे हो, आप केदारनाथ जा रहे हो, आप बद्रीनाथ जा रहे हो, आप गंगोत्री यमुनोत्री जा रहे हो, आप सोमनाथ मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जा रहे हो, आप भगवान शंकर के मंदिर में अगर जा रहे हो तो प्रथम प्रयास तुम्हारा होना चाहिए कि हम भगवान का तीर्थ करने के लिए जा रहे हैं, तो इस शरीर के द्वारा, अपने द्वारा किसी का दिल ना दुखे, किसी के हृदय को चोट ना आए, किसी का मन ना दुखे, अपने शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना हो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। अपने द्वारा किसी को चोट ना पहुंचे, अपने द्वारा किसी को कष्ट ना पहुंचे, ये प्रथम प्रयास है। इस शरीर के द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को परेशानी ना हो। हम तो यहां तक कहेंगे, जितने शिव भक्त आप लाखों की संख्या में आए हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठते हो, जितने शंकर के भक्त यहां कथा सुनने के लिए बैठते हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि प्रयास करो। आप अगर निकल कर कहीं जा रहे हो ना, तो आपके चरण का किसी को चोट ना लगे, आपके वस्त्र की भी किसी को चोट ना लगे, क्योंकि यहां शंकर के भक्त कथा सुनने के लिए नहीं बैठते, इन भक्तों के दिल में मेरा महादेव बैठकर कथा सुनने के लिए बैठता है। आपके द्वारा किसी को कष्ट ना हो, किसी को। और बहुत अच्छी बात कहें आप लोगों से, अगर स्वीकार करोगे तो अच्छी बात, ना करोगे तो बीच में खारू नदी पड़ती है, उसमें फेंक देंगे। स्वीकार करो तो अच्छी बात है, ना करो तो कोई बात नहीं। जितनी देर कथा सुनने के लिए बैठे हो, जितनी देर कथा के पंडाल में आकर बैठे हो, उतनी देर आपका चित्त, मन, बुद्धि सब मेरे देवाधिदेव महादेव में होना चाहिए, मेरे शिव में होना चाहिए, कहीं नहीं। उस मन को कहीं नहीं लेकर जाना।